So welcome back to all. So today's lecture on मैग्नेटोस्टेट्स, ठीक है। ईएमटी का 23 लेक्चर है ये और मैग्नेटोस्टेट्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ओके, चलिए अपना जो इलेक्ट्रोस्टेट्स है वो खत्म हो चुका है। उसके तुम्हारे पास में 19 लेक्चर हैं टोटल। 3 लेक्चर तुम्हारे पास में बेसिक, तुम्हारे पास से मैंने इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट किया, उससे पहले जो बेसिक्स करवाया जो कि पूरा ईएमटी में काम में आएगा। ओके, और ये है आपके पास में आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट, मैग्नेटोस्टेट। ठीक है, तो आज अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैग्नेटोस्टेट्स को। बहुत आसान है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, एक एक चीज को देखना है। बिल्कुल मैं बेसिक से चलने वाला हूं, ठीक है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना है। चलिए सबसे पहले तो देखो मैग्नेटोस्टेट्स क्या है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेट्स में आपने क्या पढ़ा कि जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टेट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कब जनरेट होता है, कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज क्या हो तुम्हारे पास में, स्टेशनरी हो। ठीक है, ये तुम्हारे कोई चार्ज है जो कि तुम्हारे पास स्टेशनरी चार्ज है, एट रेस्ट है, उस केस में तुम्हारे पास इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, अब अपन बात करेंगे मैग्नेटोस्टेट्स की। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या थी भाई, इलेक्ट्रोस्टेट के लिए कंडीशन मैंने बोला था, याद रखना है, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी फील्ड का कर्ल निकाल लेकर वो 0 आ जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड है। अगर 0 नहीं आता है तो इलेक्ट्रोस्टेट्स का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, अब मैं बात करता हूं मैग्नेटोस्टेट्स के अंदर। तो मैग्नेटोस्टेट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, करंट की वजह से। ओके, करंट कब मिलेगी, जब चार्ज क्या हो तुम्हारे पास में, मोशन के अंदर हो, तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। ठीक है, अब चार्ज तुम्हारे पास मोशन के अंदर दो तरह से हो सकता है। एक तो तुम्हारे पास वो जो चार्ज है तुम्हारे पास में कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे, और एक वो चार्ज है तुम्हारे पास में, जो चार्ज है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरी करे। ठीक है, कहने का मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है उसकी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ओके, जब भी अपन मैग्नेटोस्टेट्स की बात करेंगे तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी। तो मैग्नेटोस्टेट्स कब प्रोड्यूस होगा, जब तुम्हारे पास में जो करंट मिलेगी वो कैसी करंट हो, आपके पास में स्टेडी करंट हो। स्टेडी करंट का मतलब नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, जो कि टाइम पे आपके पास में डिपेंड ना करे, दैट इज स्टेडी करंट, जिसकी वजह से आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटोस्टेट्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो किस में आएगा तुम्हारे पास में, मैग्नेटोस्टेट्स के अंदर आएगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास में बेसिक सा डिफरेंस है। देखो एक्चुअली होता क्या है, तुम्हारे पास चार्ज दो तरह से होता है। ठीक है, एक तो वो रेस्ट में हो, एक वो मोशन के अंदर हो। जब वो रेस्ट में होता है तो वहां पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन जब वही चार्ज मोशन में होता है तो मोशन में दो तरह से हो सकता है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करे, और एक आपके पास में क्या हो, टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ओके, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है तो वहां पे जो करंट प्रोड्यूस होती है दैट इज स्टेडी करंट, जिसकी वजह से तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको ऊपर कहेंगे मैग्नेटोस्टेट्स। ओके, दूसरा, जब चार्ज मोशन में होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होंगे वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। ओके, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो उस केस में क्या होगा तुम्हारे पास में, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, जो कि अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसके बाद वाले पार्ट में पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन बाद में देखने वाले हैं, अभी अपन मैग्नेटोस्टेट्स की बात करेंगे। तो जो भी मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है ना, वो अभी अपन लिखेंगे, पूरी अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ओके, उसके बाद में आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैग्नेटिक फोर्स एंड लोरेंज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। मतलब कोई चार्ज होता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो तुम्हारे पास में क्या क्या वेरिएशन आता है। ठीक है, उसका पाथ किस तरह से होगा, क्या सर्कुलर पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा, ठीक है, साइक्लोइड होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें आज अपन आज के लेक्चर में देखेंगे। बिल्कुल बेसिक वाला लेक्चर है। ठीक है, जस्ट तुम्हारे पास में आज मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा। ओके, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन पूरा डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन अगर आपको निकालना आता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, और डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। अपन एक या दो मेथड यूज में लेंगे डायरेक्शन निकालने के, कोई अदर मेथड यूज में नहीं लेंगे। ओके, चलिए मैं लिखवा देता हूं इसके अंदर आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैग्नेटोस्टेट्स में अपन
मैग्नेटिक फील्ड जहां पे स्टेडी करंट के कारण प्रोड्यूस होता है। स्टेडी करंट का मतलब जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं। कहने का मतलब जहां पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, चार्ज एक जगह पे नहीं आते हैं, जस्ट तुम्हारे पास में फ्लो होते रहते हैं, दैट इज स्टेडी करंट। ओके, तो लिखिए इसके अंदर, लिखेंगे इसके अंदर मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, तो देखिए, लिखिए इसके अंदर हेयर वी हैव स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए हेयर वी हैव स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, देखो जो चीजें मैं यहां पे लिखवा रहा हूं वो इंटरव्यू में पूछी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, मैग्नेटोस्टेट्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टेट्स कब प्रोड्यूस होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन भी आते हैं वहां से एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब ये जो मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे थ्योरी जो लिखवा रहा हूं वो पूछी जाती है इंटरव्यू में, आपको पता होना चाहिए, कभी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टेट्स क्या है, मैग्नेटोस्टेट्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, EM में क्या होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखिए इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस फ्रॉम, लिखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस फ्रॉम चार्ज एट रेस्ट, फ्रॉम चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, नॉट मूविंग, कोष्टक में लिख लो, वो मूव नहीं करता है, तुम्हारे पास में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स कंडीशन, लिखिए एंड इट्स कंडीशन इज डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूं, इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुका हूं। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था, क्वेश्चन आपके पास ऐसे पूछ सकते हैं और पूछे हुए भी हैं कि आपको तुम्हारे पास में 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो द इलेक्ट्रोस्टेट कंडीशन। ठीक है, तो आपको चेक करना है जिसका कर्ल 0 के बराबर आएगा वो इस इलेक्ट्रोस्टेट कंडीशन को फॉलो करेगा। ओके, अब लिखिए इसमें सिमिलरली टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए सिमिलरली टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वी नीड करंट। ओके, आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए भाई। करंट जब कब मिलेगी, जब चार्ज मोशन के अंदर हो तो वहां पे करंट मिलेगी। देखिए दैट मींस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम, देखिए दैट मींस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम करंट। ठीक है, वो आपको कहां से मिलेगा, करंट से मिलेगा। ओके, ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे लिखिए इसमें, देखिए व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटोस्टेट, इसको अपन बोलेंगे मैग्नेटोस्टेट। ठीक है, इसका मतलब दैट मींस, लिखिए दैट मींस ये कब प्रोड्यूस होगा, जब आपके पास में करंट भी क्या हो, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो। देखो दैट मींस करंट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, लिख लीजिए यहां पे। ओके, अब देखिए अपन थोड़ी सी स्टेडी करंट के बारे में, इसका मतलब यहां पे जो करंट होगी ना वो कौन सी करंट होगी, स्टेडी करंट होगी। ठीक है, स्टेडी करंट होगी, स्टेडी करंट। ठीक है, तो अब स्टेडी करंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज द स्टेडी करंट। भाई स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, स्टेडी करंट से। अब स्टेडी करंट क्या होती है, इसमें लिखिए द करंट फ्लोइंग स्मूथली विदाउट पिलिंग अप चार्ज। लिखिए द करंट flowing the current flowing smoothly without piling up charge anywhere, the current flowing smoothing
स्मूथली कर लो इसको। द करंट फ्लोइंग smoothly without piling up charge anywhere, ठीक है, piling up charge anywhere called steady current, ठीक है। और लिख लिए, if current is not a function of time, then current is steady current। तो वहां पे तुम्हारे पास करंट क्या होगी, आपके पास में स्टेडी करंट होगी। ओके, लिख लीजिए इसको। देखिए, इफ चार्ज इज accumulate then magnetic field is not static। तो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक नहीं होगा, ठीक है। कोई चार्ज है, अगर वो इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, स्मूथली तुम्हारे पास में फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज का कहीं पे पिलिंग अप हो रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहां पे इसका मतलब यह है कि जो करंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक नहीं होगा। ओके, तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टेट्स के लिए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड करंट से होगा। करंट कैसी होनी चाहिए, स्टैडी करंट। स्टैडी करंट कब होगी, ऐसी करंट जो कि टाइम पे डिपेंड ना करे, दैट इज स्टैडी करंट, ठीक है। तो ये पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने है। ओके, अब लिख लीजिए इसके अंदर, मैंने बताया था चार्ज अगर रेस्ट के अंदर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चार्ज मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, लेकिन दोनों वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर वही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, कहने का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहां पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, फिर अपन लिख लेते हैं इसके अंदर वो चीज भी। देखिए, लिखेंगे इसमें, देखिए, इफ ए चार्ज इज मूविंग, ये ऐसे लिख लो, तीनों चीज लिख लेते हैं। लिखिए, इफ ए चार्ज इज एट रेस्ट then static electric field is produced। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे if a charge is moving with constant velocity, if a charge is moving with constant velocity, with constant velocity v, then there will be a static magnetic field v, then there will be a static magnetic field, then there will be a static magnetic field and also electric field, and also electric field also electric field। ओके, देखो, but electric field and magnetic field in this case, देखिए, but electric field and magnetic field in this case, कौन से केस में, जहां पे चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, in this case does not depend on each other, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखिए, इफ v इज चेंजिंग विथ टाइम, देखिए, इफ v इज चेंजिंग
विथ टाइम, अगर तुम्हारे पास में वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए देन इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो वहां पे कौन सा मोशन होगा आपके पास में? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। देन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए देन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन ईच अदर, तो उस केस में तुम्हारे पास में दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो बोथ डिपेंड्स कहने का मतलब बोथ डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। मैग्नेटोस्टेट सब कंप्लीट हो जाएगा, जब तक इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीनों चीजें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट किसके पर्पज से? इंटरव्यू के पर्पज से, ठीक है। इंटरव्यू के पर्पज से इसकी जो डेफिनेशन है स्टेडी करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके पर्पज से? इंटरव्यू के पर्पज से, ठीक है, इंटरव्यू के पर्पज से नोट कर लीजिएगा। फिर अपन इसमें आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। आगे अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देखो जो मैग्नेटिक फोर्स अगर किसी चार्ज पे लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी उस चार्ज पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। फिर वो फोर्स क्या काम करता है? जब चार्ज पे वो फोर्स लग रहा है, आप बोल रहे हो कि सर वो वर्क ही नहीं करता, फिर क्या काम करता है? वो जस्ट एक उस चार्ज की डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तुम्हारे पास में कोई वर्क नहीं करेगा, इसको प्रूफ भी करेंगे अपन, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन देखते हैं उसको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैग्नेटोस्टेट्स क्या है, कब तुम्हें मिलता है, इसकी कंडीशन लिखेंगे अभी आपको, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा आगे कि इसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, ओके। ये वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिखवाऊंगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फॉर्म में लिखवाऊंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वहां से नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, देखेंगे। लिखिए हेडिंग, लिखिए मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, लिखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्यू, लिखिए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्यू, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्यू, चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद velocity v, moving with velocity v in magnetic field b, in magnetic field b, then जो मैग्नेटिक फोर्स होगा Fn वो होगा q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, ध्यान रखना है q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, नोट कर लो ये, ओके। इसकी डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारे पास में? इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, लिख लीजिएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। देखो सिंपल सा है, जो पहले आ रहा है v की तरफ हाथ को खोलेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे v की तरफ को और b की तरफ मोड़ देंगे। जैसे मान लो वेलोसिटी तुम्हारे पास ऊपर की तरफ हो, b इधर लग रहा हो, तो अपन ऐसे ऊपर की तरफ खोलेंगे और b की तरफ मोड़ना है ना, तो b की तरफ ऐसे मोड़ दिए, तो जहां पे तुम्हारे पास ये अंगूठा इसके अंदर की तरफ तुम्हारे पास डायरेक्शन हो जाएगी। अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है, अभी अपन देख लेते हैं इसको, डायरेक्शन वगैरह भी देख लेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ओके। जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल लिखते हैं भैया ना, अच्छा एंड, देखिए एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है पता है ना आपको? इलेक्ट्रिक फोर्स भाई चार्ज जब मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है ये पता होना चाहिए, Q इंटू ई वेक्टर। सो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू Fm प्लस Fe इज इक्वल टू QE प्लस Q V क्रॉस B, ये तुम्हारे पास टोटल फोर्स होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अपन कभी कभी लोरेंज फोर्स भी बोलते हैं, लोरेंज फोर्स,
ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए लोरेंज फोर्स इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लोरेंज फोर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा। ओके, अब अपन अच्छा एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूरी मैग्नेटोस्टेट्स में काम में आएगी, ठीक है। इसका मतलब है अगर ऐसे तुम्हारे पास डायरेक्शन है, इसका मतलब है इनसाइड, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ओनली ऐसे डॉट दे रखा है तो क्या होगा, तुम्हारे पास पेपर परपेंडिकुलर, पेपर से आउटसाइड, परपेंडिकुलर आउटसाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में आउटसाइड, ठीक है। समझ में आ गया। अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है तो मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन है, अगर तुम्हें ये दे रखी है तो मतलब बाहर की तरफ डायरेक्शन है। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। चलिए अब देखते हैं, अपन एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं अपन, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास में, अपने पास ये है, देखिए दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है। मैं क्या मानता हूं कि आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, ठीक है। बी जो है ये है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास में, बी तुम्हारे पास अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। ये आपके पास बी लग रहा है भाई यहां पे, है ना। ये आपके पास क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, साथ में वेलोसिटी जो है, चार्ज की वेलोसिटी है v जो है, आपको देखो b आपको दे रखा है अंदर की तरफ, मतलब माइनस b इंटू माइनस एक्स कैप, ठीक है। क्योंकि देखो x तुम्हारे पास में बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ माइनस एक्स कैप हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जो आपको दे रखी है v, वो मान लेते हैं जेड कैप है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिंपल निकालने का तरीका क्या है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो देखो एक तो सीधा अपन ऐसे निकाल सकते हैं, क्यू वी कितना है भाई, वी इंटू जेड कैप क्रॉस बी कितना है, बी इंटू माइनस एक्स कैप। ओके, तो यहां पे देखिए क्यू, यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा, इसको एक काम करो माइनस क्यू लिख दो, ठीक है। ये वीबी भी बाहर आ जाएगा, जेड कैप क्रॉस एक्स कैप, ठीक है। तो जेड क्रॉस एक्स क्या होता है, प्लस वाई कैप होता है, ये माइनस इसके कारण आ जाएगा, दैट मींस क्यू वी बी, ओके, दिस इज माइनस वाई कैप। ओके, चेक कर लेते हैं क्या इसका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन यही होती है क्या। देखो क्या बोला था मैंने, पहले वी आ रहा है ना, तो वी की तरफ हाथ को खोलना है। वेलोसिटी कहां है तुम्हारे पास, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, जेड जेड ऊपर की तरफ है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना है। अच्छा, ऊपर की तरफ हाथ को मैं ऐसे भी रख सकता हूं, मैं हाथ को ऐसे भी रख सकता हूं, मैं हाथ को ऐसे भी रख सकता हूं, मैं हाथ को ऐसे भी रख सकता हूं, कैसे भी रख सकता हूं, लेकिन तुम्हें मोड़ना किधर है हाथ को, बी की तरफ, बी क्रॉस बी, ठीक है। तो बी किधर है, अंदर की तरफ, तो मैं ऐसे खोलूंगा तभी तो अंदर की तरफ मुड़ेगा, अगर मैं ऐसे खोलूंगा तो वो बाहर की तरफ मुड़ेगा। देखो अगर मैं ऐसे खोलूंगा तभी तो वो अंदर की तरफ मुड़ेगा, जब मैं अंदर की तरफ इसको मोड़ूंगा तो ये अंगूठा किधर आ रहा है, इधर तरफ, है ना। ये प्लस वाई कैप, ये किधर हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस वाई कैप, तो वही तो तुम्हारे पास माइनस वाई कैप आ रहा है यहाँ पे, देखिए माइनस वाई कैप ही तो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें डायरेक्शन निकालनी है भाई, ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्शन निकालनी है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए हो गया। अब लिखिए इसके अंदर एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, ये मिटा दूं, ये नोट कर लीजिएगा, फिर बाद में मैं लिखाता हूं इसमें। लिखिएगा इसमें, नोट करके लिखेंगे, और ये नोट इंपॉर्टेंट भी है, ओके, इंपॉर्टेंट भी है। लिखेंगे इसके अंदर, मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क, देखिए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क, डू नॉट वर्क, दे ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ, देखिए दे ओनली change the direction of, they only change the direction of motion of charge particle, motion
ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वर्क नहीं करेगा, जस्ट वे डायरेक्शन को चेंज करेगी। इसको भी प्रूफ भी करते हैं अपन। ओके, लिखिए इसके अंदर प्रूफ लिख लीजिए, चाहे इसको प्रूफ लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, ये इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको पूछता है ना आजकल गेट के अंदर क्या कर दिया, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछ लिए है ना, पूछने लग गए। ओके, तो तुम्हें ऐसे 4 ऑप्शन दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसे करके तुम्हारे पास में फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक दे सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स या वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज 0, एक वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ओनली दे ओनली चेंज डायरेक्शन, ऐसे करके 4 ऑप्शन तुम्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर, लिखिए इफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू, लिखिए इफ ए चार्ज पार्टिकल, if a charge particle q, if a charge particle q moving with velocity v in b, moving with velocity v in b, magnetic field b के अंदर। ओके, then work done in the distance travel dr is, लिखिए then work done in the डिस्टेंस ट्रेवल dr इज, ठीक है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो वर्क होगा वो क्या होगा, dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ओके, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, q v क्रॉस b वेक्टर लिख सकता हूं, डॉट इसको क्या कर सकता हूं मैं, dr अपॉन dt इंटू dt कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा dr अपॉन dt क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, वेलोसिटी v, तो क्या हो जाएगा देखिए q v क्रॉस b, और यहां पे ये डॉट प्रोडक्ट है v इंटू डी टी, ये बन जाएगा क्या, v इंटू डी टी। ओके, अब देखें यहां पे vdt क्या है, vdt क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू v एंड b, इसकी डायरेक्शन यही तो होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, देखो जैसे मान लो v इधर है, b ऊपर की तरफ है, तो ये इधर आई तो वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। ओके, और अपने को पता है, देखिए इसकी डायरेक्शन जो है, इस वाले की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, मतलब b के भी परपेंडिकुलर, b के भी परपेंडिकुलर, और यहां पे एक वेलोसिटी है तुम्हारे पास में, तो ये दोनों जो भी आएगा तुम्हारे पास में वो और वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन v के परपेंडिकुलर आएगी, मतलब v के परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर कितना आएगा 90, तो इसको जब ओपन करेंगे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लिखिए इसके अंदर, लिखिए ये समझ में आ गया, परपेंडिकुलर टू v एंड b, लिख लीजिए डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू v, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, सो तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, dw कितना होगा तुम्हारे पास में, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपके पास में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्यों आवा 0, पता लग गया है ना तुम्हें, क्योंकि देखो बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसको जब ओपन करेंगे तो cos थीटा आएगा, थीटा क्या है, इसके और इसके बीच की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन v के भी परपेंडिकुलर है, b के भी परपेंडिकुलर है, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, इधर वेलोसिटी है तो जो डायरेक्शन आएगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, थीटा 90 होगा, cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसके अंदर, लिख लीजिए इसके अंदर, लिख लीजिए सो पावर एसोसिएटेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज 0। लिखिए इसके अंदर, सो अगर वर्क डन 0 है तो पावर भी क्या होगा भाई, 0 ही होगा। लिखिए सो पावर एसोसिएटेड, so power associated by magnetic force is 0, by magnetic force is 0, ठीक है, पावर एसोसिएटेड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब अपन कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक फोर्स में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका पाथ क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा, क्या वो सीधा निकल जाएगा,
क्या वो सर्कुलर मोशन करेगा, क्या वो हेलिक्स बनाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा, सीधा निकल जाएगा, तो उसकी कंडीशन क्या है, वो सारी चीजें अपन यहां पे डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए इसको नोट हो गया है तुम्हारे पास में, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए मिटा दो इसको। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क नहीं करते हैं, दे चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। वो डायरेक्शन को जस्ट चेंज करते हैं, वो उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेंगे। ओके, लिखिए इसके अंदर हेडिंग लिखिए, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट भी है ये, लिखिए पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका पाथ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा वो अपन देखते हैं। लिखिए इसके अंदर, लिखिए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी बी। लिखिए इफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विथ velocity v in magnetic field b, then जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास में यही तो आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, थीटा क्या है, लिख लीजिए, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V एंड B, मैग्नेटिक फील्ड B एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल V, इन दोनों के बीच का एंगल है। ओके, अब अपन यहां पे केसेस लिखते हैं। लिखिए केस फर्स्ट। ओके, लिखिएगा इसके अंदर, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 या पाई। ठीक है, कहने का मतलब क्या तो पैरेलल हो, क्या एंटी पैरेलल हो। उस केस में देखो फोर्स कितना होगा भाई आपके पास में, 0 हो जाएगा। क्या साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। थीटा बराबर 0 का मतलब ये हुआ, ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि तुम्हारे पास में इधर मोशन कर रहा है। ठीक है, इधर तुम्हारे पास मोशन कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, या फिर एक चार्ज पार्टिकल ये है जिसकी वेलोसिटी तुम्हारे पास में v है, जो ऊपर की तरफ है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारे पास में क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल पाई हो गया, यहां पे थीटा बराबर पाई हो गया और यहां पे थीटा बराबर 0 हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई फोर्स ही वर्क नहीं कर रहा, फोर्स ही नहीं लग रहा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज को उसकी डायरेक्शन कोई चेंज नहीं कर सकते। तो लिखिए इसके अंदर, लिखिए देन चार्ज पार्टिकल विल मूव। लिखिए सो चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इफ देखिए चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इफ B and B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। इफ B and B आर पैरेलल, क्या तो पैरेलल हो और क्या क्या हो तुम्हारे पास में, एंटी पैरेलल हो। ठीक है, कहने का मतलब अनडिफ्लेक्ट मींस का मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिख लिए अनडिफ्लेक्ट मींस क्या होगा आपके पास में, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास एंगल दोनों के बीच में 0 हो या पाई हो, कहने का मतलब क्या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस केस में ये होगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए थीटा बराबर क्या हो, π/2 या 3π/2 हो। केस सेकंड लिखिए, इंपॉर्टेंट भी है। लिखिए इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 हो या 3π/2 हो। ठीक है, उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है आपके पास में सर्कुलर मोशन, ठीक है, पाथ उसका सर्कुलर मोशन होगा। लिखिए देन चार्ज पार्टिकल विल फॉलो सर्कुलर पाथ। लिखिए देन चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल विल फॉलो circular path, will follow circular path and rotate in a plane which is, लिखिए, and rotate in a plane which is perpendicular to, लिख लीजिए, rotate in a plane which is perpendicular to magnetic field, which is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अपन जैसे वेलोसिटी मान लो तुम्हारे पास इधर है चार्ज की, है ना, और तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है। ठीक है, तो V क्रॉस B क्या होगा आपके पास में? V क्रॉस B ऐसे है तुम्हारे पास में, V क्रॉस, ये होगा तुम्हारे पास V क्रॉस B ऊपर की तरफ, तो इधर लगेगा तुम्हारे पास में उसके ऊपर फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल को क्या कर देगा? इधर कर देगा। अगर तुम्हारे पास में ये और मान लो इधर है, ये इधर है, तो ये इधर कर देगा। कहने का मतलब वो तुम्हारे पास में एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ओके, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिख लीजिए इसके अंदर, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड, लिखिए, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड साइक्लोटोन मोशन। इट्स मोशन इज कॉल्ड साइक्लोटोन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन, तो उस केस में इसका जो मोशन होगा तुम्हारे पास में, वो कौन सा मोशन होगा? इस केस में साइक्लोट्रॉन मोशन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। हो गया, लिखिए इसमें आगे, लिखिए, दिस चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड द सर्कुलर पाथ। लिखिए, देन दिस चार्ज पार्टिकल, लिखिए, then this charge particle provide the centripetal force, ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू क्या होगा? mv स्क्वायर अपॉन r, यही तो होता है। सो अपन क्या कर सकते हैं? Fm, ठीक है ना, यानी कि QVB sin थीटा होता है, थीटा बराबर π/2 है, तो 1 हो जाएगा sin 90 की वैल्यू, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो v से v कैंसिल आउट हो गया, तो QB इज इक्वल टू कितना हो गया? QB इज इक्वल टू mv अपॉन r। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में। ओके, तुम्हारे पास जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसकी रेडियस मैंने क्या मान लिया? r मान लिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, रेडियस r की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसकी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो सारी चीजें निकालेंगे। इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। देखिए इसके अंदर अब क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं वो देखिए भाई। देखिए, मिटा दो इसको, देखेंगे ध्यान से। लिखिए इसके अंदर फर्स्ट निकालता हूं मैं, पहला है आपके पास में, फर्स्ट आपके पास में है, लिखिए रेडियस। ठीक है, पहला रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू स्मॉल r, लिख लीजिए, स्मॉल r गिवन है अपने को, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv अपॉन में qb। ठीक है, ये इसकी रेडियस निकल के आ गई। ओके, सेकंड लिखिए इसके अंदर, सेकंड लिखिए टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड, ठीक है, टी पता होगा क्या होता है। कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको एक कंप्लीट साइकिल को रोटेट करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। लिखिए, टाइम इज रिक्वायर्ड बाय ए पार्टिकल, लिखिए, टाइम इज रिक्वायर्ड बाय ए पार्टिकल, टाइम इज रिक्वायर्ड बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, to complete one rotation of circle, ठीक है। तो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन v, ये तो होता है, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन v। ओके, तो देखिए 2 पाई r की वैल्यू, रेडियस कितनी है? mv अपॉन qb इंटू v, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया भाई?
2 पाई m अपॉन क्यू बी, दिस इज टाइम पीरियड, ठीक है। एंड थर्ड लिखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में ओमेगा लिखता हूं एक बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू 2 पाई m इंटू क्यू बी ऊपर चला जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम, ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी होता है, दैट मींस क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना भाई, यहां जो टाइम पीरियड है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, इनको रटनी नहीं है, कभी तुम इनको रटने लग जाओ। अगर तुम्हें ये ध्यान है कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड करता है चार्ज पार्टिकल, तो क्यूवीबी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर कर देना, उससे तुम सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। ये नोट कीजिएगा। वर्क डन तो आपको पता ही है 0 होता है, वर्क डन तो आपको पता ही है भाई वो 0 होता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसका तीसरा केस देखते हैं कि जब उस चार्ज पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है, वो उसका एंगल पाई बाई 2 भी ना हो, 0 भी ना हो, पाई भी ना हो, 3 पाई बाई 2 भी ना हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, ये हो, तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होता है वो देखते हैं अपन, ओके। मिटा दो इसको, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, यहीं पे लिख रहा हूं। लिखेंगे इसके अंदर केस थर्ड, केस थर्ड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिखिए इसके अंदर इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इस तरह से नहीं हो तुम्हारे पास में, सपोज, लिखिए सपोज, फिर क्या हो तुम्हारे पास, लिखिए सपोज एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, कहने का मतलब 45 डिग्री, कहने का मतलब देखिए ये है आपके पास में, इधर तुम्हारे पास मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये आपके पास में वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है, जो कि इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन लिखिए, इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन, देखिए इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड बी, सो दैट एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, सो दैट it v makes angle, लिखिए so that v makes angle 45 डिग्री विद b, जो कि b के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाता हो, ओके। ये समझ में आ गया, इस तरह से तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा भाई, जिसके साथ एंगल बनाता है कोस वाला v cos 45, और ये क्या होगा v sin 45, यही तो होगा आपके पास में v cos 45, दिस इज v sin 45, ओके। तो देखो इस केस में क्या होगा तुम्हारे पास में, इस केस में समझना, ध्यान से समझोगे ना तो ये समझ में आएगा, ओके। देखिए एक्चुअल में आपके पास ये है, देखिए भाई एक्चुअल में आपके पास ये है, ठीक है, ये थीटा है, 45 डिग्री का एंगल है, दिस इज वेलोसिटी v, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, ओके। यहां तुम्हारे पास में ये लीजिए, ये आपके पास में क्या होगा v sin 45, और ये क्या होगा आपके पास में v cos 45, ठीक है, v cos 45। तो देखो क्या काम करेगा, ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या काम करता है, अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो सर्कुलर मोशन बताया था मैंने यहां पे, ओके, सर्कुलर मोशन करता है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट भी तो है वेलोसिटी का, ये क्या करेगा, अगर वेलोसिटी इसके पैरेलल हो तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करवाएगा ना, तो यहां पे स्ट्रेट लाइन भी बनेगी और सर्कुलर मोशन भी बनेगा। तो देखो किस तरह से बनेगा आपके पास में, मान लो तुम्हारे पास ये चार्ज पार्टिकल है,
ठीक है, ये तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल है, ये मान लीजिए Q, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा ये चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल जो ये वाला कंपोनेंट है इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, ये इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाएगा। ओके, तो तुम्हारे पास देखो इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा भाई, इस तरह से बनेगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर की तरफ भी मोशन करेगा और साथ में तुम्हारे पास ये सर्कुलर पाथ भी बनाएगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं हेलिकल पाथ। ये कौन सा पाथ होता है आपके पास में, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। समझ में आएगा कैसे बना, ठीक है। क्यों बना, क्योंकि यहां पे जो v cos 45 है ना, v cos 45 ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। और v sin 45 जो कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सर्कुलर पाथ के लिए। क्यों है भाई, क्यों है ये रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाता है। ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड के जो कि स्ट्रेट लाइन है, तो पार्टिकल तुम्हारे पास में ऐसे इस तरह से मोशन करेगा। ओके, इस तरह से मोशन करेगा। तो लिख लीजिए इसके अंदर, लिख लीजिए, वहां पे लिखवाऊंगा है ना। लिख लीजिए, देखिए v sin थीटा कंपोनेंट विल टेंड टू रोटेट द चार्ज पार्टिकल। लिख लीजिए v sin 45 विल टेंड टू रोटेट द चार्ज पार्टिकल, एंड v cos 45 will tend to स्ट्रेट मोशन, ठीक है ना। v sin 45 या v sin cos 45, ठीक है ना, will tend to move this charge upward, will tend to move this charge upward, ठीक है, this charge upward। ओके, तो दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। ये आपके पास में कौन सा पाथ होगा भाई, हेलिकल पाथ। ध्यान रखना है इसका नाम, है ना, इसका नाम ध्यान रखना है। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी जो है किधर होगा, इसके एक्सेस, ये एक्सेस है, ठीक है। तो लिखिए एंड बी विल बी अलोंग द एक्सेस ऑफ हेलिक्स। लिखिए एंड बी विल बी along the axis of helix, हेलिक्स के एक्सेस के अलोंग होगा, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये तुम्हारे पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं पिच लेंथ, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलते हैं पिच लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। ये पिच क्या होता है मैं बताता हूं अभी। ओके, इन दोनों के बीच की दो हेलिक्स बन रहे हैं ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पिच। आपके पास क्या कहलाएगी, ये पिच कहलाएगी। ओके, हो गया नोट। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखो, आप अपन जब रेडियस निकालेंगे तो तुम्हारे पास में, चलिए लिख लेते हैं, लिखिए पहले रेडियस। इसमें जब रेडियस निकालेंगे, रेडियस कब निकलती है, जब वो तुम्हारे पास क्या, सर्कुलर पाथ बनेगा। सर्कुलर पाथ बनेगा इसका मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो आर आएगा mv अपॉन क्यूबी, वहां पे जो आर आया था वो सेम आएगा mv अपॉन क्यूबी, लेकिन यहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेना। नेक्स्ट, टाइम पीरियड सेम रहेगा। लिखिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यूबी। क्यों, क्योंकि डज नॉट डिपेंड सेम, बिकॉज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, जो क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सेम रहेगा। ओके, नोट कर लीजिएगा। पिच लेंथ जो होता है, नेक्स्ट लिखिए पिच लेंथ। पिच लेंथ जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है नेट में। ओके भाई, पिच लेंथ से जो क्वेश्चन है वो नेट में पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। पिच लेंथ से देखिए, पिच लेंथ जो होता है,
ठीक है। पिच लेंथ जो होता है तुम्हारे पास में पी, पी रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इसको, इज इक्वल टू वी पैरेलल इंटू टी। ठीक है, वी पैरेलल क्या है, वी कॉस थीटा या वी कॉस 45, ठीक है, और टी क्या है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, फिर अपन इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं तो आपका शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये। ओके, नोट कीजिए, फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन चार्ज पार्टिकल का मोशन देखते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। अभी तो अपन ये मैग्नेटिक फील्ड में देखा है, फिर अपन दोनों में देखेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, तो इसका कंक्लूजन तुम लिख सकते हो भाई। कंक्लूजन क्या लिखोगे, अगर थीटा, जो कि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल 0 या पाई होता है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, पाई बाई 2 होता है या 3 पाई बाई 2 होता है तो सर्कुलर पाथ आएगा। अगर इनमें से कोई नहीं होता, जैसे 45 हो गया, ठीक है, तो इस 3 पाई बाई 4 हो गया, इस केस में तुम्हारे पास में हेलिकल पाथ बनेगा। ठीक है, हेलिक्स में तुम्हारे पास में मोशन करेगा, दो हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस आपके पास क्या होती है, पिच होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड t। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है। लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला। लिखिए, विद मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला। ओके, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with respect to magnetic field, with respect to magnetic field B। ठीक है, magnetic field B वेक्टर। ओके, determine radius r, pitch of the electron of helical path। देखिए, determine radius r and pitch of helical path। हेलिकल पाथ, ठीक है, आपको दोनों निकालना है, पिच भी निकालना है और वो भी निकालना है। ठीक है, एज्यूमिंग इट्स स्पीड इज, देखिए एज्यूमिंग इट्स स्पीड इज 2 इंटू 10 टू द पावर +6 मीटर पर सेकेंड, +6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, देखिए आपके पास में ये दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू 0.3 टेस्ला है। ओके, यहां कोई वेलोसिटी, तुम्हारे पास कोई पार्टिकल है, दोबारा बना देता हूं इसको मैं, देखिए। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड बी 0.3 टेस्ला है और यहां पे तुम्हारे पास में, यहां आपके पास में कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है, जो कि इसके साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है कैसा पाथ बनाएगा ये आपके पास में कैसा पाथ बनाएगा, हेलिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, हेलिकल पाथ बनाएगा। तो एक तो क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट मींस पिच। एक क्या पूछ रहा है, इसके रेडियस r। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है एक तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना दे रखा है, 0.3 टेस्ला। ओके, 0.3 टेस्ला। ओके, तो ये आपके पास में MKS है, MKS के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको गॉस में CGS में चेंज करना चाहूं, ठीक है, तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक है, CGS में लिखूं, लिखिए इन CGS, इसकी यूनिट किस में आएगी, गॉस के अंदर, और 1 टेस्ला कितना होता है, 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए ये गिवन है, आपको गिवन क्या क्या है वो लिख रहा हूं, ये गिवन है। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है,
45 डिग्री दे रखा है। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है, और आपको पिच, अच्छा वेलोसिटी भी दे रखा है 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपको पिच निकालना है, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, मुझे कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं पता, मुझे इतना सा पता है कि mv² जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर कर लो इसको भी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से निकलता है, इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारे पास में QVB, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, दिस इज V sin 45, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, V परपेंडिकुलर है, ये आपके पास में V cos 45, दिस इज V पैरेलल कंपोनेंट है। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, MV परपेंडिकुलर, लिख लीजिए MV परपेंडिकुलर अपॉन में QB, यही तो आ जाएगा आपके पास में, MV परपेंडिकुलर अपॉन में QB, ठीक है। M तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ही होगा, ऑब्वियस बात है, 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, यहां पे इसके बाद में वेलोसिटी V परपेंडिकुलर है, V परपेंडिकुलर किसके बराबर है, V sin 45 के, 2 इंटू 10⁶ sin 45 की वैल्यू 1/√2, दैट मींस √2 इंटू 10⁶। ओके, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू 10⁶ अपॉन में QB, Q कितना है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास में आ जाएगा 26.8 माइक्रोमीटर, 26.8 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। ओके, लेकिन नाउ पिच, देखो पिच ये होती है, तो इसका मतलब ये पैरेलल कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी लेंथ में जा रहा है और ये वाला पैरेलल कंपोनेंट होता है। पिच क्या होता है, V पैरेलल इंटू T, दैट मींस V cos 45 इंटू T क्या है तुम्हारे पास में T होता है तुम्हारे पास 2πr अपॉन V, 2πr अपॉन V, यही तो होता है तुम्हारे पास 2πr अपॉन V, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड निकलता है, ध्यान रखना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट से निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे पैरेलल कंपोनेंट होता है, ठीक है, V cos 45 लिख दिया मैंने, इसका मतलब तुम्हारे पास यही है। ओके, तो देखिए V cos 45 इंटू 2πr अपॉन V sin 45, sin 45 cos 45 1/√2 होती है, वेलोसिटी दोनों की इक्वल है, तो 2πr, दिस इज पिच, ये आपके पास क्या आ जाएगा, पिच आ जाएगा, P इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। सोल्व करोगे तो 169 माइक्रोमीटर आ जाएगा। ओके, 2 इंटू 3.14 इंटू 26.8, ठीक है, तो इसको जब सोल्व करोगे तुम्हारे पास में 169 माइक्रोमीटर आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, निकाल लिया मैंने। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, मैं ये क्वेश्चन तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको, नेट में भी पूछा है और जेस्ट में भी पूछा है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, और कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। ओके, अब एक चीज मैं नोट करवा के लिखवा रहा हूं, जो पिच है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो क्या होती है, कम करते हैं तो क्या होती है, वो सारी चीजें अभी अपन देखेंगे। ओके, पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। चलिए, हो गया। इसमें एक चीज नोट करके लिखेंगे, हाँ जी, नोट करके लिखेंगे, इसके अंदर पिच ऑफ ए हेलिकल पाथ इज कांस्टेंट, लिखिए पिच ऑफ ए हेलिकल पाथ इज कांस्टेंट in uniform magnetic field, in uniform magnetic field while it is not constant, ठीक है, while it is not constant
इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए P जो होता है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, और टाइम पीरियड क्या होता है भाई, क्यू 2πm/qb, यही तो होता है 2πm/qb। अगर तुम यहाँ पे 2πm/qb रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, आंसर वही मिलेगा। ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड T प्रोपोर्शनल टू 1/b, इसका मतलब क्या हुआ, पिच प्रोपोर्शनल टू 1/मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं है तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। लिखिए, इफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, लिखिए इफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, बढ़ाया जाता है, इज इंक्रीज, देन पिच डिक्रीजेस, लिखिए देन पिच डिक्रीज। तो उस केस में पिच क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, एंड ध्यान रखना, नोट सेकंड करके लिखेंगे, दिस इज नोट फर्स्ट, कि जो फोर्स होता है इज इक्वल टू, अगर आप QVB लिख रहे हो ना, अगर फोर्स को आप QVB लिख रहे हो तो ये तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो QV पैरेलल इनटू B, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, पैरेलल, अगर वेलोसिटी पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के तो ये इसके इक्वल नहीं होता। क्यों, क्योंकि QVB कब होता है, QVB sin थीटा होता है, थीटा बराबर 90 होता है, तभी तो QVB निकल के आता है तुम्हारे पास में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास में सिंपली जब मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल की जब पाथ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो तीन तरह के पाथ निकलते हैं। स्ट्रेट लाइन, जब थीटा क्या हो तुम्हारे पास में, थीटा पाई हो या जीरो हो। सर्कुलर पाथ हो, सर्कुलर पाथ कब, जब तुम्हारे पास थीटा क्या हो, π/2 या 3π/2 हो। या फिर तुम्हारे पास में मैं बात करूं हेलिकल कब होता है, जब चारों ही नहीं होते हैं, जीरो भी ना हो, पाई भी ना हो, π/2 भी ना हो, 3π/2 भी ना हो, कोई अलग ही एंगल पे निकल रहा हो। मैंने एग्जांपल 45 डिग्री का लिया था, उस केस में तुम्हारे पास में वो हेलिकल पाथ बनाएगा। हेलिकल पाथ के लिए पिच आपको निकालना आना चाहिए, रेडियस आना चाहिए, टाइम पीरियड आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, नोट करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट, अभी अपन ने क्या देखा, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, क्या वहां पे ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होता है क्या, नहीं, वहां पे दोनों फील्ड जनरेट होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाराज तो होगा ना भाई। ठीक है, ये उसके साथ में ना इंसाफी होगी। ओके, तो अपन इंसाफ करते हैं, अपन क्या करते हैं, दोनों की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, लिख लीजिएगा। लिखेंगे इसके अंदर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, लिखिए मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल दोनों के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नेट, गेट, जेस्ट, पार्क। यहां से क्वेश्चन, यहां से पूछा हुआ है, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं बता दूंगा आपको। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। लिखिए इसके अंदर वी हैव ए चार्ज पार्टिकल क्यू, लिखिए अब अपने पास चार्ज पार्टिकल को अपन मोशन भी करवा सकते हैं, वो रेस्ट में भी रह सकता है। ओके, लिखिए वी हैव ए चार्ज पार्टिकल क्यू, वी हैव ए चार्ज पार्टिकल, लिखिए वी हैव ए चार्ज पार्टिकल क्यू, चार्ज पार्टिकल क्यू एट रेस्ट, एट रेस्ट, जो कि रेस्ट में रखा हुआ है। ओके, लिखिए इन प्रेजेंट केस, लिखिए इन प्रेजेंट केस मैं क्या करता हूं, E परपेंडिकुलर B, दोनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं।
ठीक है, मान लेते हैं E इज अलोंग, लिख ली, मान लीजिए E इज अलोंग Z एक्सेस एंड B वेक्टर इज अलोंग Y एक्सेस, या X एक्सेस कर लो इसको, X एक्सेस, ठीक है, X एक्सेस, ठीक है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गया। एंड चार्ज इज एट रेस्ट, लिखिए चार्ज कहां है, रेस्ट में, इज एट रेस्ट प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है, जिसको अपन कहां पे रखते हैं, ओरिजिन पे रखते हैं। ओके, लिखिए अब देखिए तुम्हारे पास सिंपल सा है, ये तुम्हारे पास 3 एक्सेस हैं, दिस इज Y, दिस इज X एंड दिस इज Z एक्सेस। यहां पे आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, ठीक है, यहां पे आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज जो है चुपचाप बैठा है, यहां पे चार्ज जो है तुम्हारे पास में रेस्ट के अंदर चुपचाप बैठा है ओरिजिन पे ऊपर, यही तो बोल रहा है मैंने, ठीक है। अब देखिए समझिए इसको, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है भाई तुम्हारे पास, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है। जब चार्ज तुम्हारे पास में इस रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पे वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होगा। तो क्या होगा, ये चार्ज जो है तुम्हारे पास में ऊपर की तरफ मोशन करेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ठीक है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही फोर्स लगता है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो तुम्हारे पास ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही तुम्हारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। जैसे ही वेलोसिटी आ जाएगी क्या वर्क करने लग जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स वर्क करने लग जाएगा, तो ये मोशन करेगा, ऐसे ऐसे मोशन, सीधा तो जाएगा नहीं, सीधा जब जाता जब तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब ये सीधा नहीं जाके ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, ठीक है। समझना, जब पहले तुम्हारे पास चार्ज रेस्ट में था तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा वर्क करता है, मैग्नेटिक फोर्स कम करता है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी मिल जाएगी इसको तो तुम्हारे पास में क्या होता जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क करेगा, जो कि अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर देगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, जस्ट उसको पाथ से डिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो तुम्हारे पास ऐसा लग रहा है ना, वो देखिए समझना इसको, पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है जब इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा तो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्स बाहर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ गया और बाहर की तरफ मैंने हाथ को मोड़ा तो फोर्स किधर आ रहा है, इधर ही तो आ रहा है, तो ये इधर जाने लग जाएगा। जैसे यहां पे आ जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, ये वाला डोमिनेट करने लग जाएगा, ये फोर्स ज्यादा लगेगा तो इसको और तुम्हारे पास से नीचे की तरफ इधर लेके आएगा, इस साइड में लेके आएगा, ये तुम्हारे पास कम लगने लग जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। यहां पे आके वापस वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब साहब वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या होगा तुम्हारे पास में, वापस यहां से स्टार्ट होगा, रेस्ट पे आ गया तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे वर्क करेगा, तो तुम्हारे पास ये ऐसे जाके वापस जाएगा, वापस ऐसे ऐसे तुम्हारे पास में ये बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास में इस तरह का पाथ बनेगा। तो लिख लीजिए इसके अंदर, लिखेंगे इसके अंदर, यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो। तो लिख लीजिए इसके अंदर, मैं लिखवा देता हूं, है ना, जो मैंने बोला है वो लिखवा देता हूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिए, when charge particle is at rest, लिखिए when charge particle is at rest, E will work on it, electric field E vector will work on it, and it will straight motion, ऊपर की तरफ मोशन करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, एज v इंक्रीजेस, b इंक्रीजेस, लिखिए एज v इंक्रीजेस, p इंक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। एट p इट लॉस इट्स वेलोसिटी, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट p मान लो, लिखिए एट p इट लॉस इट्स वेलोसिटी, so magnetic force decrease at a, so magnetic force decrease and at a, ठीक
ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर, इसको मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूं यहां पे, देखिए एंड एट ए वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, एट ए v बराबर 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा, तो दोबारा इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट ऑन इट, देखिए अगेन इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट ऑन इट, दोबारा इसके ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा। वेलोसिटी गेन एंड प्रोसेस विल गो ऑन, वेलोसिटी गेन, ये वापस वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा, एंड प्रोसेस विल गो ऑन, इस तरह का प्रोसेस तुम्हारे पास चलता रहेगा। ठीक है, द प्रोसेस इज रिपीटेड, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल विल, लिखिए द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी साइक्लॉइड, will be cycloid, ठीक है। तो इस केस में जो पाथ बनेगा, ऐसा तुम्हारे पास जब बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, साइक्लॉइड पाथ बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि अगर तुम्हारे पास में कोई चार्ज रेस्ट में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, उस केस में चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ, पैराबोला एंड साइक्लॉइड। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, साइक्लॉइड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ओके, नोट कर लीजिएगा। ओके, एक चीज नोट करके लिखिएगा, ठीक है, जो कि मुझसे BARC के इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है, मैं पहले भी बताया हुआ हूं, ठीक है। BARC के इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके पास फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, और इधर तुम्हारे पास में लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वही है। मैं क्या करता हूं, कोई चार्ज पार्टिकल को लेके आता हूं, कोई चार्ज पार्टिकल को लेके आता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं जब ये दोनों फील्ड में मोशन करेगा, मैं चाहता हूं कि जो चार्ज पार्टिकल है बिना डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्ट ना हो और सीधा निकल जाए बिल्कुल, ठीक है। तो उस केस में इसकी वेलोसिटी क्या हो, इस चार्ज पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी लें कि ये तुम्हारे पास में इस दोनों से डिफ्लेक्ट ना होकर बिल्कुल सीधा निकल जाए, ठीक है। ये बार्क के इंटरव्यू में पूछा हुआ था, ओके, तो लिख लीजिए ये कब होगा, जब अपन क्या करें, इन दोनों की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल ले लेते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, उस केस में तुम्हारे पास में चार्ज बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखिए यहां पे इफ स्ट्रेंथ ऑफ बोथ E एंड B, लिखिए इफ स्ट्रेंथ ऑफ बोथ E एंड B, स्ट्रेंथ ऑफ बोथ E एंड B are same, then it will move, are same, then it will move, then it will move undeflected, that means straight line, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। कहने का मतलब वेलोसिटी कितनी हो, जब दोनों तुम्हारे पास में क्या हो, इक्वल हो, कहने का मतलब QE इज इक्वल टू किसके बराबर हो, QVB के बराबर, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसके बराबर। अगर इतनी वेलोसिटी लेते हैं तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए कहां निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, ठीक है ना, सीधे निकल जाते हैं, ओके। एक चीज ये हो रहे हैं कि तुम्हारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका पाथ कौन से प्लेन में होगा, ठीक है, दिस इज एक्स, ये x है, ये z है, ये y है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन होगा, YZ प्लेन में, ठीक है, YZ प्लेन में साइक्लॉइड पाथ बनाएगा, साइक्लॉइड पाथ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जेस्ट एंड BARC में पूछा हुआ है। अब रखना नहीं है कि YZ प्लेन ही आएगा, हो सकता है XYZ ऐसे दे दे, ठीक है। तो इस केस में इस बार ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा, XY प्लेन हो जाएगा, दिस इज Z हो जाएगा, तो उसको रटना नहीं है भाई, जस्ट ये देखो प्लेन कौन सा प्लेन है, Y और Z प्लेन है, साइक्लॉइड YZ प्लेन में बनेगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा,
ओके, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं ये सारी चीजें मैं, ये इंटरव्यू के लिए भी, ये जो टॉपिक है ये इंटरव्यू के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोलता है ना कि हाँ जी मुझे ईएमडी पूछ लीजिए, मैं इलेक्ट्रोस्टेट्स मैग्नेटोस्टेट्स बहुत अच्छे से पढ़ के आया हूं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पास में इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके, नोट कीजिएगा। फिर अपन इसमें नेक्स्ट केस देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखेंगे इसमें, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, इसी के अंदर लिखेंगे, लिखिए इफ ई एंड बी आर पैरेलल, लिखिए इफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, इफ ई वेक्टर एंड वी वेक्टर आर पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं आपके पास में तो उस केस में क्या होगा, देखिए मैं फॉर एग्जांपल दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है, यहां पे वेलोसिटी भी इधर है तुम्हारे पास में और मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारे पास में सेम डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, पैरेलल हो गए ई एंड बी, सॉरी ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कर देता हूं मैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। ओके, इसमें फर्स्ट केस लिखिए, इसमें फर्स्ट केस लिखिए, इफ Q is at rest, Q is at rest, then path will be straight line, then path will be straight line, ठीक है, आपके पास में स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों बनेगा स्ट्रेट लाइन, देखिए चार्ज तुम्हारे पास यहां रखा है, स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करेगा, जैसे ही वेलोसिटी मिलेगी तुम्हारे पास में, देखिए जैसे इसकी तरफ वेलोसिटी मिलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्या होता है V क्रॉस B, ठीक है, तो V भी इधर है ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ, थीटा बराबर 0, उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, उसको उधर ही जाने देगा, क्योंकि पैरेलल या एंटी पैरेलल अपन ने केस पढ़ लिया ना मैग्नेटिक फोर्स का। ओके, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए इफ Q इज मूविंग इन जेड डायरेक्शन, नेक्स्ट लिखिए इफ Q इज मूविंग इन जेड डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, उस केस में भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, देन पाथ इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, मतलब पैरेलल डायरेक्शन, उसके पैरेलल में ही, देन पाथ इज आल्सो, path is also in straight line, straight line, क्यों, देखिए इस बार क्या हुआ, इधर तुम्हारे पास में v वेलोसिटी से मोशन करेगा, ठीक है, तो वही बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ ही लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ ही लगेगा, तो स्ट्रेट लाइन में मिलेगा आपके पास में। ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है इफ Q इज मूविंग इन x और y डायरेक्शन, एक्स और वाई डायरेक्शन, ठीक है, एक्स या वाई यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं क्यों तुम्हारे पास में इधर मोशन कर रहा है वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में, ओके, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन पाथ विल बी स्पाइरल और हेलिकल, एक्स और वाई डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन पाथ विल बी स्पाइरल और हेलिकल, स्पाइरल और हेलिकल, हेलिकल, ठीक है, क्यों, देखो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो जब तुम्हारे पास ये इधर मोशन कर रहा है, ठीक है, इधर मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फोर्स होगा तुम्हारे पास में तो वो क्या काम करेगा, वेलोसिटी इधर है, ये ऊपर की तरफ है, इसके बाहर की तरफ लगेगा तुम्हारे पास में, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारे पास जो परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाएगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करवाएगा, तो जिससे तुम्हें क्या मिलेगा, हेलिकल टाइप का मिलेगा, स्पाइरल टाइप का मिल सकता है। ओके, देखिए इसमें ई पुश द चार्ज पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए ई वेक्टर पुश द चार्ज डायरेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, चार्ज इन अपवर्ड डायरेक्शन, चार्ज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ऊपर F इज इक्वल टू कितना होता है,
Q इंटू ई वेक्टर होता है, तो ऊपर की तरफ तुम्हारे पास में ले जाएगा। ओके, एंड B मेक्स द पाथ हेलिकल इन अपवर्ड जेड डायरेक्शन, एंड B makes the path helical in upward z direction, helical in upward z direction। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, बताया था मैंने क्यों, तुम्हारे पास में वो क्या करेगा, V क्रॉस B से तुम उसकी डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में था चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किस तरह से होता है ये आपके पास में था। ओके, ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेन इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर देंगे, बायो-सावर्ट लॉ वगैरह जो भी है अपन बता देंगे। ठीक है, जैसे चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तुम्हारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, वैसे ही अपन पढ़ेंगे करंट, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ठीक है, सरफेस करंट डेंसिटी एंड लेंथ करंट, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन करंट डेंसिटी, ओके, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत अलग अलग तरह की अपन शेप लेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा वो अपन सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। ओके, तो अपने इलेक्ट्रोस्टेट्स खत्म हो चुका है, मैग्नेटोस्टेट स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल अपन बेसिक से चल रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करना है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।